वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स विद अदिति। आज हम कवर करते हैं एक वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एक स्टेट यूनिवर्सिटी से। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं हमारी, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है, यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं वो उनको जो फंडिंग मिलती है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ऐसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग्स देते हैं। तो यहाँ अच्छी खासी सैलरीज मिलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। तो यहाँ हम देख लेते हैं, प्रोफेसर्स की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की भी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी है। सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो वैकेंसीज़ हैं वो एक दो ऐसे आई हुई हैं। तो देख लेते हैं एक बार डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट। एडवर्टीजमेंट नंबर 32025 डेट, और जो डेट है इस एडवर्टीजमेंट की वो है 25 मार्च 2025 की। दो वैकेंसीज आई हुई हैं, अभी आनी शुरू हो गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। ये परमानेंट पोस्ट है। यहाँ जो आपको सैलरी मिलेगी वो आएगी 80,000 और 1 लाख भी हो सकती है। तो देख लेते हैं आगे, डिटेल्स कवर कर लेते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले दे रखा है, जैसे यहाँ पर कैटेगरीज आपको बता रखी हैं कि कौन सी कैटेगरीज हैं। जैसे यहाँ पर है UR, OBC, SC, ST एंड EWS। तो सबसे पहले आपको बता रखा है यहाँ जो इस वाले कॉलम में है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मिलेगी अकेडमिक लेवल 10 विद रेशनलाइज एंट्री पे। जो एंट्री पे आपको बेसिक पे दे रहे हैं वो है 57,000, यानी कि कुल मिलाकर आपको 60,000 तो आपका बेसिक पे हो गया। और ग्रेजुएटी सबको पता है, जो आपका DA है वो 50% मोर देन 50% चल रहा है, यानी कि 1 लाख तक तो यहाँ दिख ही रहा है। लास्ट में जो आपको HRA और PF मिलता है, उसको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं मेडिकल HRA, तो उसके साथ वो 1 अबोव भी कर रही है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ है। और मेन बात इसमें क्या है कि जैसे आपकी UR की है, अनरिजर्व कैटेगरी है, तो आप बेशक से कोई भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप SC से हैं चाहे ST से हैं, तो आप यहाँ पर UR में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपके लिए जो ज़रूरी है वो क्या देखा जाएगा कि अगर आपने जो नेट या सेट पास कर रखा है SC से, ST से, कोई भी कैटेगरी से, अगर आपने उसमें पास कर रखा है तो फिर आपकी कैटेगरी देखी जाएगी। अगर हाँ PhD कर रखी है तो फिर कुछ नहीं देखा जाएगा। PhD वाले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज आई हुई हैं। एक देखो इंग्लिश की हैं, अब ये यहाँ दे रखी हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर्स की दे रखी हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, सोशियोलॉजी, साइंस, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे कि इनका बेसिक पे वो मैंने आपको बता दिया है। 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी बेसिक पे विद अदर अलाउंसेस जोड़ के दिया जाएगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने बता रखा है, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया है। जो स्टेट यूनिवर्सिटी है यानी कि परमानेंट पोस्ट आई हुई हैं, आजमगढ़ है ये UP में। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली यहाँ पर दे रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि ये परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लिखते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट कैसे की हैं इन्होंने। महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, और जो इसका वेबसाइट का लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 16 अप्रैल है। एंड आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म तो करना ही है, करना सब। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी यहाँ पर 23 अप्रैल लास्ट डेट है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशंस। एंड यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है इन्होंने कि जो ड्यूली फॉर्म फिल्ड है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपको एक तो साइट से डाउनलोड करना है। एंड
यहाँ पर जो आपका ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, और आपने स्पीड पोस्ट से भेजना है उसको, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो सबको पता ही है, बाकी ये 10 पेजेस का है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से पढ़ के कि क्या बोला है इन्होंने। एंड यहाँ कुछ एग्ज़ाम्स नहीं होगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड जो कंप्लीट अपने सारा एप्लीकेशन करना है, लास्ट 23 अप्रैल को आपने भेजना है। और लास्ट में जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशंस वो हमें पता ही है कि 55% आपका जो रेलिवेंट आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 55%। एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल क्या होता है, स्टेट के लिए एग्जेम्प्ट होता है 5 इयर्स का और 5% का, एज में 5 इयर्स का और परसेंटेज में 5% का। और इसमें एक एप्लीकेशन फ़ी की बात और कर रखी है। एप्लीकेशन फ़ी की क्या है, इसमें एप्लीकेशंस के लिए 2000 है UR एंड OBC के लिए, एंड 1500 है SC/ST EWS के लिए। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मुझे नहीं लगता यहाँ बताइए, कहीं लिख दिया होगा इन्होंने छोटा सा एज़ पर UGC गाइडलाइंस। एंड जो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो UGC MHRD की तरफ से हमारी इनको फंडिंग्स मिलती हैं। बाकी अगर देख लेना कि इसमें क्या दिया गया है, और बाकी इसमें यही है कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेन वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और फिल करके, आप वैसे तो ऑनलाइन करेंगे एक बार, और फिर थ्रू स्पीड पोस्ट एक बार आप आजमगढ़ जो है वहाँ का जो स्टेट यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वहाँ पर भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।